सोचो कि जब तुम्हारे सामने पूरा हॉल भरा हो और सबकी नजर सिर्फ तुम्हारे ऊपर हो, तुम कुछ कहना चाहते हो लेकिन डर के मारे तुम्हारी आवाज ही नहीं निकलती। डर, शर्म और सेल्फ डाउट हर किसी की लाइफ के हिस्से हैं, लेकिन तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि ये हम सबको लाइफ में आगे बढ़ने से रोकते हैं, हमारे सपनों को तोड़ते हैं और जिंदगी के कई बड़े मौके हमसे छीन लेते हैं। हर किसी की लाइफ में ऐसा टाइम जरूर आता है जब हम सोचते हैं कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं कॉन्फिडेंट हूँ, क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ, और वहीं पर हम परेशान हो जाते हैं। इन सब चीजों को सही करना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है। आज हम जानेंगे कि कॉन्फिडेंस असल में क्या है और कैसे हर कोई इसे बहुत ही आसानी से बिल्ड कर सकता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस सिर्फ कुछ लोगों में ही होता है या सिर्फ सक्सेसफुल लोग ही कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि रिसर्च कहती है कि कॉन्फिडेंस एक स्किल है और हम सबको पता है कि स्किल को सीखा जा सकता है। इसको हर कोई सीख सकता है, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब हम पॉजिटिव सोचते हैं और नए एक्सपीरियंसेस ट्राई करते हैं, तब दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। इसका मतलब होता है कि दिमाग हर नए एक्सपीरियंसेस से सीखता है। इसलिए हम जिस चीज में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अपने डर और इनसिक्योरिटीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम अपने डर को साफ तरीके से नहीं देखोगे तो तुम इसे कभी दूर ही नहीं कर पाओगे। एक कॉपी लो और लिखो कि मुझे किस सिचुएशन में सबसे ज्यादा डर लगता है। अपने नेगेटिव थॉट्स को नोट करो, फिर उनका सॉल्यूशन निकालो। कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता, छोटे छोटे स्टेप्स लेने से दिमाग को नई सिचुएशन की आदत पड़ती है और फिर फियर कम होता जाता है। तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर छोटे छोटे स्टेप लेना शुरू करो। जैसे कि अगर तुम्हें ज्यादा लोगों के सामने बोलने से डर लगता है तो पहले अपने दोस्तों के सामने बोलना स्टार्ट करो। अगर तुम स्कूल या कॉलेज में हो तो क्लासरूम से बोलना स्टार्ट करो। हर स्टेप के बाद अपनी प्रोग्रेस को नोटिस करना स्टार्ट करो, क्योंकि जब तुम बार बार अपने डर से सामना करोगे तो तुम्हारा दिमाग उस सिचुएशन को नॉर्मल समझने लगता है। अपने पोस्चर और बॉडी लैंग्वेज को सही करो, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तो ये तुम्हारे दिमाग को सिग्नल भेजता है और तुम खुद को ज्यादा पावरफुल फील करते हो। आई कांटेक्ट मेंटेन करो। याद रहे, तुम्हें किसी को घूरना नहीं है, बल्कि नेचुरली आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। एमी कार्डिया की रिसर्च कहती है कि ऐसा करने से स्ट्रेस हार्मोन कम होता है। तुम जितनी ज्यादा प्रिपरेशन करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, क्योंकि इस वर्ल्ड में कोई भी परफेक्ट नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता। सब बस अपनी अपनी फील्ड में बेहतर है। कॉन्फिडेंस का मतलब है अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना, हर नए मौके को एक लर्निंग एक्सपीरियंस से समझना और खुद को बेहतर करना। जब तुम्हें डर लगे तो एक छोटा सा स्टेप आगे बढ़ाओ। जब खुद पर भरोसा न कर पाओ तो अपने दोस्तों और फैमिली से बात करके सॉल्यूशन फाइंड करो, क्योंकि रियल कॉन्फिडेंस वही है जो तुम्हें हर सिचुएशन में खुद के साथ खड़ा रहना सिखा दे। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अगर तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस हो तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो। मुझसे हुआ तो मैं उनका आंसर जरूर दूंगा।